लर्न आरपीएससी में आपका स्वागत है। देखिए आज का करंट अफेयर्स क्या है हम आपके सामने लेके आ गए हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए क्या है आज का करंट अफेयर्स। देखिए ये आपके पास क्या क्या है। अब हम देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या है। देखिए भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल गए हैं। ये किसने कहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का डेटा है जिसमें भारत अब सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गए हैं। दूसरा क्या है? भारत ने नई दिल्ली में G20 पार्क का प्रस्ताव रखा है। तो G20 पार्क का प्रस्ताव कहाँ पर रखा गया है? वो दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा जिसे बेकार की सामग्री से बनी मूर्तियाँ होगी। देखिए भारतीय पुरुषों की रिकर्व तीरंदाजी टीम है जो तीरंदाजी विश्व कप 2023 के फाइनल में पहुंच गई है। उन खिलाड़ियों के नाम बताने हैं आपको। देखिए असम और अरुणाचल प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और अब क्या है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। मैंने पिछले वाले वीडियो में CISF दिवस कब मनाया जाता है वो पूछा था, वो आपको कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है साथियों। ठीक है, चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन आज के? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? किसके आंकड़े के अनुसार? संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार। देखिए चाइना है या फिर इंडिया है या फिर जापान है या फिर USA। तो इंडिया नंबर 1 बन गया है साथियों जनसंख्या में। अब देखिए क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार भारत 1.426 बिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, जो चीन से आगे निकल गए हैं। 1960 के बाद पहली बार चीन जनसंख्या में कमी आई है क्योंकि इसकी उम्र बढ़ने की आबादी और जन्म दर में कमी आई। तो चीन को पछाड़ के इंडिया अब नंबर 1 बन गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल आपके पास है, भारत द्वारा प्रस्तावित G20 पार्क का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आपको बताना है। क्या है? देखिए देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षियों को प्रदर्शित करने के लिए, और अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण का बढ़ावा देने, और कलाकारों और छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय शिविर का मेज़बानी करना। और देखिए G20 देशों में पर्यटन का बढ़ावा देना। तो देखिए इस G20 पार्क का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? देशों में राष्ट्रीय पशु और पक्षियों को प्रदर्शित करने के लिए ये इसका उद्देश्य रखा गया है। तो देखिए पूरी जानकारी क्या है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए भारत ने संगठन की अपनी साल भर की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में नई दिल्ली को एक G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। G20 पार्क में G20 देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षियों को दर्शाने वाली मूर्तियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें क्या है कि उसकी मूर्तियों का प्रदर्शन किया जाएगा जिन्हें वेस्ट टू वंडर कंसेप्ट के साथ बनाया गया है। किसके साथ बनाया गया है? वेस्ट टू वंडर कंसेप्ट के साथ बनाया गया है। मूर्तियाँ कल से 20 दिवसीय राष्ट्रीय शिविर मोड साइट पर बनाई जाएगी। ये 1 मई तक चलेगी। कब तक चलेगी? 1 मई तक चलेगी। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीरंदाजी वाला क्वेश्चन आ गया है ये। देखिए भारतीय पुरुषों की रिकर्व टीम के सदस्यों का नाम क्या है जिन्होंने अंतालिया तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 में स्टेज 1 में पदक की पुष्टि की है? तो अब उनके नाम बताने हैं। देखिए क्या है? देखिए उनके नाम क्या है। एक तो अतनु दास, एक है बी धीरज, और तीसरा है तरुणदीप रॉय। ये तीनों खिलाड़ी है ना 2000 तीरंदाजी 2023 के स्टेज फर्स्ट में पदक की पुष्टि इन्होंने कर ली है। देखिए पूरी जानकारी क्या है, सिलेक्शन वाली बात मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए भारतीय पुरुषों की रिकर्व तीरंदाजी टीम में एक तो अतनु दास, एक बी धीरज, एक तरुणदीप रॉय शामिल है जो तुर्की के अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप 2023 के फर्स्ट चरण के फाइनल में पहुंच गए हैं। 23 अप्रैल 2023 को स्वर्ण पदक मैच में चीन का सामना करने के लिए तैयार हैं। अब इनका फाइनल मैच कब होगा? 23 तारीख को होने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, और मैंने
पिछली वाली क्लास में आपको पूछा था CISF दिवस, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। देखिए कब है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, नेशनल सिविल सर्विस डे। देखिए 14 मार्च या फिर 21 मार्च या फिर 1 मई या फिर 7 जुलाई। तो ये मनाया जाएगा 21 अप्रैल को, ये दिवस मनाया जाता है। देखिए पूरी डिटेल क्या है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस पहली बार 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। कब पहली बार कब मनाया गया था? 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। और ये उस दिन को याद करता है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के प्रोबेशनरों को संबोधित किया था। इसलिए राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस इस बार किसने संबोधित किया है? तो संबोधित किया है अपने देश के PM नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। यह भी आपको याद रखना है साथियों। तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए अगला क्या है, आज का लास्ट सवाल। अब देखिए ये दो राज्यों की सीमा का विवाद वाला सवाल आ गए हैं। अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में किन दो भारतीय राज्यों ने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन कौन से? असम और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मणिपुर और मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो वो कौन कौन से राज्य हो जाएगा? असम और अरुणाचल दोनों के बीच जो विवाद चल रहा था, तो उस पर एक समझौते के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए पूरी जानकारी क्या है। असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने दोनों राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते से सीमा पर 123 गांवों का विवाद समाप्त हो गया। ये भी आपको याद रखना था। कितने गांवों का विवाद था ये? 123 गांवों का विवाद था। 123 गांवों का विवाद था ये, जो अब समाप्त हो गया। इन गांवों के संबंध में समाप्त हो जाएगा और इन गांवों के संबंध में अंतिम होगा। कोई भी राज्य भविष्य में कोई नया दावा नहीं करेगा। ये समझौता था। ये थे आज के करंट अफेयर से संबंधित सवाल। साथियों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे ये सवाल, और आपको इन क्वेश्चनों में से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी दोस्तों के साथ साझा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।